आज है 24 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। संजय झील में सैकड़ों मछलियों की मौत, इकोसिस्टम बिगड़ने से डीडीए चिंतित। दिल्ली के संजय झील में भीषण गर्मी और पानी की कमी से सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। पानी सूखने और ऑक्सीजन घटने से झील का इकोसिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। बदबू और गंदगी से आसपास का माहौल बिगड़ गया। डीडीए ने हालात पर चिंता जताते हुए जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पानी की आपूर्ति और देखरेख न होने से झील का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने की छूट, शिक्षा मंत्रालय का सर्कुलर हाईकोर्ट ने किया रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ोतरी को लेकर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शिक्षा मंत्रालय का सर्कुलर रद्द करते हुए निजी स्कूल को फीस तय करने की अधिक स्वतंत्रता दे दी। इस फैसले से स्कूल प्रबंधन को राहत मिली, जबकि अभिभावकों में चिंता और बहस शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यह निर्णय आने वाले समय में शिक्षा नीति और फीस नियंत्रण व्यवस्था पर बड़ा असर डालेगा। डीटीयू को पेपरलेस बनाने के लिए ई ऑफिस सिस्टम लागू किया, नई डिजिटल पहल। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई ऑफिस सिस्टम लागू किया गया। इस नई पहल से फाइल्स की प्रोसेसिंग तेज होगी और कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। छात्रों और कर्मचारियों के लिए सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुगम होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे समय और संसाधनों की बचत होगी और कार्यप्रणाली अधिक आधुनिक बनेगी। दिल्ली के 113 साल पुराने जिमखाना क्लब पर केंद्र सरकार का अधिकार, प्रशासन में बदलाव। दिल्ली के ऐतिहासिक 113 साल पुराने जिमखाना क्लब को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया। केंद्र सरकार ने क्लब पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए इसके प्रबंधन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कदम के बाद क्लब के संचालन और भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। लंबे समय से प्रतिष्ठित संस्थान रहे इस क्लब से कई अहम हस्तियां जुड़ी रहीं। अब नए आदेश के बाद इसके संचालन ढांचे में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश, बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी और उमस से राहत। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवा और जोरदार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में काले बादल छाए रहे और जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई। आदर्श नगर फैक्ट्री में कंप्रेसर फटा, जोरदार धमाके में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग घबरा गए। हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में करोड़ों की डकैती का खुलासा, नए नौकर ने परिवार को बंधक बनाकर लूट कराई। दिल्ली में करोड़ों रुपए की सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि वारदात घर में 4 दिन पहले रखे गए नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कराई। आरोपियों ने परिवार को बंधक बनाकर घर से नकदी, गहने और कीमती सामान लूट लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस का बड़ा एनकाउंटर, गोविंदपुरी में मां बेटे के हत्यारे सौरभ को मारी गोली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मां बेटे की हत्या के आरोपी सौरभ का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने भागने और हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल था। दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट, केंद्र ने 5 जून तक परिसर खाली करने का आदेश दिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित जिमखाना क्लब का 113 साल पुराना सफर अब संकट में नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने क्लब प्रबंधन को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद क्लब के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। लंबे समय से राजधानी की पहचान रहे इस ऐतिहासिक क्लब से कई नामी हस्तियां जुड़ी रहीं। आदेश के बाद सदस्यों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। फिलहाल क्लब प्रबंधन कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। दिल्ली फर्नीचर बाजार में भीषण आग, लाखों का नुकसान, दमकल व्यवस्था पर भड़के लोग।
दिल्ली के एक बड़े फर्नीचर बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। त्योहार से पहले हुए इस हादसे ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और देरी का आरोप लगाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। विनेश फोगाट को हाईकोर्ट से राहत। एशियाई खेल चयन ट्रायल में मिली एंट्री। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के बाद उन्हें एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद विनेश अब ट्रायल में अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगी। विनेश ने कोर्ट में अपील कर कहा था कि मातृत्व अवकाश के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया। हाईकोर्ट के फैसले को महिला खिलाड़ियों और खेल जगत के लिए अहम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा भारी। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर वीडियो और फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर दबदबा बनाने और लोगों में डर फैलाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और वायरल पोस्ट के आधार पर कार्रवाई की। दिल्ली में 365 दिन स्वच्छ हवा मिशन। सीएम रेखा गुप्ता ने मेड इन इंडिया तकनीक देखी। दिल्ली में 365 दिन स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विकसित मेड इन इंडिया तकनीक का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें एयर प्यूरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी दी। सरकार का दावा है कि ये तकनीक प्रदूषण कम करने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली की हवा सुधारने की दिशा में अहम कदम बताया। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सख्त नियम। देर से आने पर परीक्षा में एंट्री नहीं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी। नए नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। आयोग ने उम्मीदवारों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की। सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कई अतिरिक्त जांच प्रक्रियाएं भी लागू की जाएंगी। इस फैसले के बाद छात्रों को परीक्षा की तैयारी के साथ समय प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली पार्क में बकरी बाजार विवाद। विरोध के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। दिल्ली के एक पार्क में बकरी बाजार लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक जगह पर पशु बाजार लगाने का विरोध किया, जिसके बाद मामला गर्मा गया। शिकायतों के बाद प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पार्क में भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। केजरीवाल का दावा है कि उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इस मुद्दे ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। दिल्ली के लाल किले पर रविवार को बड़ा आयोजन। 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष योजना बनाई। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक और सामाजिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। अधिकारियों का कहना है कि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में जानलेवा गर्मी। तेज धूप से बेहोश होकर गिर रहे पक्षी। दिल्ली में भीषण गर्मी ने जनजीवन के साथ साथ पक्षियों पर भी असर डालना शुरू कर दिया। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण कई जगहों पर परिंदे बेहोश होकर गिरते दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों और पशु चिकित्सा केंद्रों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि लू और पानी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। लोगों से अपील की गई कि वे छतों और पार्कों में पानी के कटोरे रखें ताकि पक्षियों को राहत मिल सके। विदेशी सस्ते स्विच पर ब्रांड लगाकर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली और घटिया गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक स्विच को नामी ब्रांड का बताकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी सस्ते विदेशी स्विच पर महंगे ब्रांड का लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। बारीकी से की गई जांच और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
दिल्ली हाईकोर्ट रोक के बावजूद सेंट स्टीफंस की नई ड्यूटी सूची से बढ़ा विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के बावजूद सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा नई परीक्षा ड्यूटी सूची जारी करने से विवाद गहरा गया। इस कदम के बाद शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोपों ने कानूनी हलकों में बहस छेड़ दी। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इसे प्रशासनिक आवश्यकता बताया है। मामला एक बार फिर से अदालत पहुंचा। शिक्षकों में नाराजगी और असंतोष है। एमसीडी ने छोटे अपराधों पर जेल खत्म कर जुर्माने का नियम लागू किया। दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम को लागू करते हुए बड़ा बदलाव किया। छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया। इसकी जगह केवल वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। एमसीडी का कहना है कि इससे आम नागरिकों और व्यापारियों पर आवश्यक कानूनी दबाव कम होगा और मामलों का निपटारा तेजी से होगा। ये कदम प्रशासनिक सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सीसीआई ने 12 अस्पतालों पर 10 साल पुराना केस किया बंद। दुरुपयोग के सबूत नहीं मिले। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली एनसीआर के 12 बड़े अस्पतालों के खिलाफ चल रहा 10 साल पुराना मामला बंद कर दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अस्पतालों पर लगाए गए दुरुपयोग और अत्यधिक कीमत वसूलने के आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि कीमतों को कानूनी मानकों के आधार पर सही तरीके से साबित नहीं किया गया था। इस फैसले से निजी अस्पतालों को बड़ी राहत मिली। दिल्ली पर राज करने वाला 40-40-20 एलीट्स क्लब खत्म। 5 जून तक खाली आदेश। दिल्ली में लंबे समय से प्रभावशाली माने जाने वाले 40-40-20 एलीट्स क्लब को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। प्रशासन ने इस समूह से जुड़े परिसरों को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि इस कदम से पुराने प्रभावशाली नेटवर्क की पकड़ कमजोर होगी। साथ ही शहर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर। पीएम बोले विकास यात्रा में शामिल। 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये युवा अब देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 12.50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को समय पर रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ के भांग बीज बरामद। 2 थाईलैंड यात्री गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी कार्रवाई में लगभग 48 करोड़ रुपए मूल्य के भांग के बीज बरामद किए गए। ये बरामदगी थाईलैंड से आए 2 यात्रियों के सामान से हुई, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये बीज अवैध तरीके से देश में लाए जा रहे थे। मामले की जांच कस्टम विभाग और संबंधित एजेंसीज कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।